नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से इस वक्त हमारे पास है कोरोना बम फूट गया वहां पर। 84 नए मामले एक साथ सामने आए हैं और नए मामलों में 61 मामले पिलखुआ के आर्यनगर से मिले हैं और इस तरह से जिले में कुल 527 कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। एक साथ हापुड़ में 84 मामले और उनमें से भी 61 मामले पिलखुआ के आर्यनगर में। 84 नए मामले, 61 पिलखुआ से। बड़ी खबर हापुड़ से और बहुत चिंताजनक खबर। जिले में 500 से ज्यादा मामले आ चुके हैं अब तक कोरोना के। 527 कुल मरीज अब तक हापुड़ में। 84 नए मामले आज ही। बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। प्रदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। प्रदीप, 61 मामले पिलखुआ से और कुल 84 मामले, किस तरह के मामले हैं? जी, ये कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं जिनके 84 बताए गए हैं। इसमें 61 अकेले पिलखुआ कस्बे के हैं। आपको बता दूं कि इसमें पिलखुआ करीब 2.5 महीने से लगातार एक गली सील है, बिल्कुल बंद है वहां पे और कोई दुकान नहीं खुली। पब्लिक बहुत परेशान है, पुलिस की गश्त लगातार रहती है, फिर भी ये पता नहीं कहां से एक ऐसे 61 मरीज सामने आ गए हैं एकदम, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा परेशान है। जी। और प्रदीप, इनमें से बुजुर्ग कितने हैं? इन जो 84 मामले नए आए हैं उसमें अभी इस बारे में कोई जानकारी क्लियर जो सीएमओ ने नहीं दी है, क्योंकि पूरी लिस्ट जारी वो करेंगे तब बताएंगे कि कितने इसमें बुजुर्ग हैं। ठीक है, बहुत अभी शुक्रिया। एक प्रेस नोट सीएमओ के द्वारा जारी किया गया है। बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी की बार जिंदगी को बेजार कर देती है, उस पर से कोरोना और लॉकडाउन ने इसे और विकराल बना दिया है। आज बेरोजगारी की हालत है यह है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर बड़े बड़े शहरों में नौकरी छूटने के बाद गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। एबीपी गंगा की मेरठ के एक ब्लॉक से ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हकीकत खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। जिन हाथों में कलम, कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए, आज उन हाथों में फावड़ा है। जो लोग एसी ऑफिस में काम कर रहे थे या कर सकते थे, वो आज चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर खेतों में मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। वजह वही बेरहम बेरोजगारी, जिसने इनके सुनहरे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। उस पर से कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने इस बेरोजगारी को और भी भयावह बना दिया है। वैसे हमारा मकसद किसी भी काम को न तो छोटा समझना है और न ही उसे कमतर आंकना है, लेकिन अगर किसी शख्स ने दिन रात मेहनत कर बीए, बीकॉम, एमए या कोई प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा हासिल की हो, जिसका मकसद देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने और उन पर काम करने का था, उन्हें आज मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े, तो ये न तो युवाओं और न ही उस देश के भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश है। आज एबीपी गंगा मेरठ के परीक्षितगढ़ ब्लॉक से कोरोना काल में बेरोजगारी के कारण मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे डिग्री धारकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इन युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके ये डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के बाद ये उम्मीद जताई कि एक अच्छी नौकरी कर ये अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन बेरोजगारी और कोरोना काल की मार ने इन्हें इस कदर मजबूर कर दिया कि ये मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए।
कोरोना और लॉकडाउन ने डिग्री धारकों को नोएडा, दिल्ली, मुंबई से नौकरी छोड़कर गांव में मनरेगा मजदूर बना दिया है। मेरठ के परीक्षितगढ़ ब्लॉक के एक गांव में जब एबीपी गंगा की टीम मौके पर पहुंची तो वहां मनरेगा के तहत तालाब खोदने का काम हो रहा था, जिसमें से कई लोग ऐसे थे जो पहले से यहां मेहनत मजदूरी करते आ रहे थे। कितने रुपए पर डे मिल रहा आपको? 201 रुपया 2 रुपये से मिल रहे हैं। कितने घंटे का काम है? ये करीबन 6 घंटे काम कर। लेकिन इसी बीच यहाँ हमें कुछ युवा और पढ़े लिखे लोग फावड़ा चलाते नजर आए। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने हमें जो बताया उन्हें खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अंकित जी, ये बताइए कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? सर इसी साल कार्ड बना है मेरा, इसी साल कार्ड बना है। अच्छा, पहले क्या करते थे? सर मैं नोएडा में जॉब कर रहा था सर। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहाँ परेशानी हुई, इसलिए मुझे घर पे आना पड़ा। पढ़े लिखे भी हैं आप? जी सर, बीकॉम फाइनल कर रखी है सर मैंने। एमए फर्स्ट ईयर की थी, पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए बीच में पढ़ाई छूट गई। चलिए, अब यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितनी मजदूरी मिल रही है? सर पिछले साल जो हमने चेक किया मनरेगा इंटरनेट पे तो वो 181 रुपये थी, और अब 201 रुपये मोदी सरकार ने इसमें 20 रुपये बढ़ोतरी की है। इनकी मजबूरी के बारे में कोई क्या कहे। आखिर सवाल पापी पेट और परिवार का है। उसे पालने के लिए मनरेगा के तहत किसी तरह इन्हें 201 रुपये मजदूरी मिलते हैं, और दिहाड़ी ही सही नया जॉब कार्ड भी बन ही गया है। सर मैं तो वैसे एक स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीए। फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं सरकारी नौकरी के उसमें था चक्कर में। तो मैंने सुना कि ये मनरेगा के कार्ड वगैरह बनते हैं, तो मैंने अब की साल बनवाया। हालांकि पिछले साल इसमें जो हमारी पर डे की जो पैसे पर डे मिलते थे वो 181 रुपये मिलते थे, लेकिन अब के 201 रुपये मिल रहे हैं। तो हालांकि घर का खर्चा चल जाता, मुझे सही है, अपना कर रहे हैं इतना। इन मजदूरों से बात करने के बाद हमने गांव के प्रधान की ओर रुख किया। उन्होंने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण हालत खराब है। बहुत सारे पढ़े लिखे युवा जो अब मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हमारे पंचायत में काम चलता रहता है। जो लॉकडाउन के कारण ये जो है बेरोजगार फैला है, इसके तहत जहाँ भी हमारा विकास कार्य चल रहा है उनके अंतर्गत इन्हें काम दिला रहे हैं। मनरेगा की 201 रुपये मजदूरी इन्हें खाते में डायरेक्ट पहुँचती है। ये इस मजदूरी से खुश है और अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, इच्छा अनुसार अपनी जीविका पाल रहे हैं। ग्राम प्रधान से बात करने के बाद एबीपी गंगा की टीम ने परीक्षितगढ़ के बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी से बात की, जिन्होंने ये माना कि अब करीब 70% युवा मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जिनमें से बहुत से प्रवासी हैं, और मनरेगा के तहत मजदूरों की संख्या जो पहले 550 के करीब हुआ करती थी वो आज 1700 हो गई। एक्चुअली कोविड-19 का आप लोगों को पता ही है, उसके आने के बाद एक फ्लड सा आ गया, बेरोजगारी का एक फ्लड सा है, और इसमें काफ़ी लोग मनरेगा में काम नहीं करना चाहते थे। बाहर के श्रमिक हमारे आ चुके हैं। जहां पिछले साल एक दिन में 550-600 ही काम होते थे, आज की डेट में हमारा 1700-1800 फिगर जा रहा है। हालांकि बीडीओ ने यह भी भरोसा दिया कि जल्द ही यहां रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिल सकेगा। हम माइग्रेंट लेबर को फैक्ट्रियों में भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मेले लगाए जा रहे हैं ब्लॉकों में, कि उनके क्षमता के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से हम लोग अदर फैक्ट्रियों में रोज़गार दे सकें। और ये इसी सप्ताह से मेला आयोजित हो रहा है। हम प्रवासियों के छटनी कर लिए हैं, स्किल मैपिंग कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें पूरे प्रदेश में मनरेगा के मौजूदा आंकड़ों की, 7,47,000 प्रवासी मजदूर भी मनरेगा से जुड़ चुके हैं। इनमें से 6,08,000 प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिनका पहली बार मनरेगा का जॉब कार्ड बना है। बहरहाल पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए कोरोना महामारी ने राह और भी मुश्किल कर दी है। अब पढ़े लिखे हुनरमंद युवा मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी के लिए मजबूर है। ऐसे में सरकार को कोई बड़ी पहल करनी ही होगी। आखिर देश के भविष्य का ही भविष्य जब अंधेरे में हो तो फिर उज्जवल देश के भविष्य का सपना तो फिर सपना ही रह जाएगा। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
तो कोरोना के कारण बढ़ी बेरोजगारी की वजह से बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भी मनरेगा के तहत मजदूरी करना आज की कड़वी सच्चाई है। वाराणसी के एक गांव का भी दर्द कुछ ऐसा ही है, जहां पर उच्च शिक्षा पाने के बाद भी लोग मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। खास रिपोर्ट देखिए। साइकिल पर फावड़ा लिए ये शख्स एमएससी है, बीएड है। इनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है और इन्होंने डीसीए भी कर रखा है। लेकिन ये ना तो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं और ना ही किसी दफ्तर में टेबल कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, बल्कि बेरोजगारी ने आज इन्हें खेतों में फावड़ा लिए मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हाँ, ये वाराणसी के गजोखर गांव के रवि भास्कर हैं। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बावजूद इन्होंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर अच्छी नौकरी का सपना देखा और मुंबई भी चले। वहाँ कंप्यूटर की दुकान पर नौकरी भी मिल गई, लेकिन अचानक कोरोना महामारी की मार और फिर लॉकडाउन ने ऐसा कहर ढाया कि वापस गांव आना पड़ा। आज इनके पास काम के नाम पर मनरेगा के तहत मजदूरी बची। सर मैं एमएससी केमिस्ट्री से सर बीएड भी किया हूँ। सर मेरे पिताजी का देहांत हो जाने के बाद हमको आर्थिक स्थिति से सही नहीं होने के कारण मैं मुंबई चला गया सर जॉब के लिए। सर वहाँ कुछ दिन मोबाइल के सर दुकान पर जॉब किया, फिर लॉकडाउन लगने की वजह से सर यहाँ आ गया गाँव में। तो सर यहाँ सर मनरेगा में काम कर रहा हूँ सर। ऐसा नहीं कि रवि अकेले ऐसे शख्स हो, अब जरा इन्हें ही देख। ये अखिलेश कुमार है। दीनदयाल कौशल योजना के तहत डेटा डोमेस्टिक ऑपरेटर का 4 महीने का कोर्स किया। नौकरी नहीं मिली तो मनरेगा में मजदूरी के अलावा इनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। सर मैं बीए कर रहा हूँ और उसके बाद 6 महीने का कोर्स किए हैं चांदमारी से दीनदयाल गवर्नमेंट जनरल कौशल योजना से, और वहाँ पे मेरा बैच था DDO डाटा डोमेस्टिक ऑपरेटर का। लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद जाएंगे हम लोग। अब देखिए कब जाते हैं, और वहाँ पे नहीं हो पा रहा है और इस समय हम लोग यही नरेगा कर रहे हैं यहाँ पे आके। इसी तरह आशीष बीएड यूपी टेट के तहत संस्कृत लैंग्वेज और सीटेट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, लेकिन अब मनरेगा के तहत मजदूरी इनके गुजर बसर का एकमात्र सहारा बचा। वहाँ पे जाके मैं प्राइवेट कंपनी में तो जॉब करता था, लेकिन वहाँ पे लॉकडाउन हुई, कंडीशन ये हो गई, कंपनियाँ बंद हो गई, जिसकी वजह से मजबूरी में फिर मुझे गांव आना पड़ा। और यहाँ पे भी तो खर्चा देखना ही है, खाना पीना तो है ही, वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मजबूरी मुझे आके फिर यहाँ मनरेगा में काम स्टार्ट करना पड़ा। इस सब के बीच गांव के प्रधान के प्रतिनिधि से जब बात हुई तो उनका कहना था कि मनरेगा के तहत मौजूदा हालात में लोगों को रोजगार मिल रहा है और इन्हें एक दिन का 201 रुपया मजदूरी मिल रहा है। बीएड है जो बॉम्बे से आया है, वो 3-4 दिन मेरे पास आया जो कि प्रधान जी हमको भी कोई काम जो है दीजिए, क्योंकि हमारे जो है परिवार के हैं, माँ बाप हैं, जो है बच्चे हैं, हम लोगों का रोजी रोटी नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, जो है रोजगार तो यही है, मनरेगा है जो। बहरहाल सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़ें सब बढ़े का नारा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब उच्च शिक्षा पाने के बावजूद बेरोजगारी के कारण किसी को मनरेगा में मजदूरी करनी पड़े तो फिर ज़मीनी हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। किसी ने खूब कहा, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी। सवाल बड़े हैं और ध्यान देने की ज़रूरत है। उन तमाम दावों पर सवाल खड़े होते हैं जो मंच से किए जाते हैं, जो युवाओं के लिए किए जाते हैं, और अब ये देखना होगा कि क्या इन युवाओं के लिए कोई बड़ी योजना सरकार लेकर आती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। नीतीश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और मेरठ से बलराम पांडे भी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अब पहले बलराम के पास चलते हैं। मेरठ बलराम, एक चीज़ हमने नोटिस की जब आप बात कर रहे थे इन लोगों से, इन शिक्षित बेरोजगारों से जो कि मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ ने कहा कि पहले 180 रुपये मिलता था, अब उन्हें 201 रुपये मोदी सरकार दे रही है। बलराम, इसमें भी वो खुश नजर आए, मतलब हालात ये हैं कि इसके भी लाले पड़े हुए थे बलराम।
देखिए राजेंद्र, मजबूरी और बेबसी इंसान से जो ना कराए वो कम है, और यही वजह है कि इन युवाओं ने दिन रात मेहनत करके ये सपना देखा था कि वो एक अच्छी नौकरी करेंगे। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। एजुकेशन लेने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां थी कोरोना काल में उन्होंने भी इनसे अलविदा कह दिया, और यही वजह है कि ये घर में बैठे हुए हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए पैसे की ज़रूरत है। और यही वजह है कि घर में पैसा ना होने के कारण इन लोगों ने, ये वो युवा हैं जिनके हाथों में कलम, कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए था, लेकिन बेबसी और मजबूरी की वजह से इन्होंने फावड़ा उठा लिया और मनरेगा के तहत काम करना शुरू कर दिया। लेकिन राजेंद्र, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो युवा, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हम युवा शक्ति हैं, युवा शक्ति हमारा देश है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का युवा, मेरठ का युवा कलम, कंप्यूटर, लैपटॉप छोड़ करके फावड़ा उठाएगा, तो आप बताइए राजेंद्र कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा? बिल्कुल वाजिब बड़ा सवाल है। बिल्कुल वाजिब सवाल। मुख्यमंत्री जी ने 15,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की बात कही। इस पहल को बहुत अच्छी नजर से देखना चाहिए, और जितना उनका शुक्रिया किया जाए वो कम है, लेकिन कम से कम इन शिक्षित श्रमिकों के लिए भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वो युवा हैं जो आने वाले देश का भविष्य हैं। अगर देश के भविष्य के हाथ में फावड़ा होगा तो आप क्या समझिए कि देश किस दिशा में जाएगा। आपने बॉटम लाइन कह दी है बलराम। इन शिक्षित बेरोजगारों का अगर ये हाल है तो फिर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा? नीतीश, आप जब बात कर रहे थे, उनमें से कई तो बीएड, कई सारे एडवांस डिप्लोमा होल्डर हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमए किया हुआ है। मुझे तो लगता है कि उस करिकुलम वाइटी में कोई डिग्री बाकी नहीं है जो कोई रख सकता है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति। उसके बाद ये हाल, निराशा चरम पर होगी वहां पर। जी राजेश, सोचनीय विषय है। 70 घन फीट का काम और 201 रुपए मजदूरी। क्या पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के युवा के पढ़ाई की यही कीमत है? जब युवा इंटरमीडिएट पास करके हायर एजुकेशन के सपने देखता है, जिस वक्त ये सोचता है कि हम टेक्निकल डिग्री लेंगे, हमें इस डिग्री के बदले अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी के साथ इज्जत मिलेगी और इज्जत के बाद अच्छे दिन बसर होंगे, उस युवा को अगर मनरेगा में फावड़ा उठाकर मजदूरी करनी पड़े और वो भी 70 घन फीट के काम के 201 रुपए मिले, तो शर्म है, शर्म है उन दावों पर जो मंच से किए जाते हैं युवाओं के रोजगार के नाम पर। राजेंद्र, हम आपको बता दें कि वहां पर मौजूद कई युवाओं से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो वो कैमरे पर नहीं आ सके, उनकी आवाज भर आई, उनकी आंखें भर आई। हालत ये थी कि कैमरे पर कई युवा तो बात करने को तैयार नहीं थे। सरकार उन युवाओं का दर्द कब समझेगी? जब युवा इस तरह से शिक्षा ग्रहण करके और मनरेगा के तहत मजदूरी करेगा तो आखिर उन युवाओं के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे जाएंगे, या हर बार की तरह वही बात मन में आएगी कि पढ़ लिख कर क्या होगा जब खेतों में मजदूरी ही करनी है? ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना होगा, इन युवाओं के लिए सोचना होगा कि जी राजेंद्र। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद। नीतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये स्टोरी जो आप लोगों ने फाइल की है और ये स्टोरी जो इस वक्त एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन लोगों तक भी पहुंच रही होगी जो इस प्रदेश की नीति बनाते हैं, तो उम्मीद है कि शायद चीज़ें बदलेंगी, शायद चीज़ें यहाँ पर सुधरेंगी, ट्रैक पर आएंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच में मेरठ से हमारे पास है। वहाँ पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। कंटेनर में करंट आने से यह हादसा हुआ है और कंटेनर की चपेट में आ गए हैं 2 बाइक सवार। कई लोगों के झुलसने की भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर मेरठ से, और अफसोसनाक खबर, कंटेनर की चपेट में आ गए हैं 2 बाइक सवार। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से फोन लाइन पर। बलराम, पूरी बात बताइए। देखिए राजेंद्र, ये जो हादसा हुआ है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार जो ये हादसा हुआ है इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो मौके पर पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हादसा है इसने ये साबित कर दिया है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो कितनी लापरवाह है, और यही वजह है कि वहां जो लोग थे
वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और इस हाई टेंशन लाइन की चपेट में जो ट्रक आया है वो धू धू करके जलता रहा और उसमें 3 जिंदगियां समाप्त हो गई हैं। हालांकि अब अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है और कितने लोग घायल हैं उनका कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी चीजें निकल के आएंगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन 3 लोगों की मौत हुई है, ये दर्दनाक हादसा है राजेंद्र, और बड़ा हादसा आप से सवाल खड़ा करता है। बड़ा हादसा है, बड़े सारे सवाल खड़े करता है। बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।